Hello students, today we are going to discuss how to resolve out numericals related to capacitor. संधारित्र से संबंधित आंकिक प्रश्नों को कैसे हल करना है ये आज हम लोग सीखेंगे। First one numerical is there are 8 droplets which are charged up to a potential of 5 volt each. They form a single drop and we have to calculate potential at the surface of this drop. मतलब 8 ड्रॉप्स थी, 8 बूंदें थी मरकरी की या कोई भी मटेरियल हो सकता है और हर बूंद को हमने 5 वोल्ट्स यानी 5 वोल्ट के विभव तक चार्ज किया, आवेशित किया और वो मिलकर के एक बड़ी बूंद बनाती है तो उस पर विभव। तो वी शुड स्टार्ट, हम लोग स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए ये जो छोटी सी ड्रॉप्स हैं इनमें से हर की जो रेडियस है, सभी की रेडियस आर है और सब पे बराबर चार्ज बोला गया है तो हमने उसको क्यू मान लिया। जब ये बड़ी ड्रॉप बनाएंगी तो जाहिर सी बात है रेडियस चेंज हो जाएगी, उस रेडियस को हमने आर मान लिया। लेकिन चार्ज की बात करिए तो उस पर अगर टोटल चार्ज जितना इन पे होगा वही उस पे होगा, तो एक बूंद पे क्यू था तो 8 ड्रॉप्स पे हो जाएगा 8 क्यू। ठीक है, अभी हर बूंद का पोटेंशियल 5 है तो हम पोटेंशियल का फॉर्मूला लगा लेंगे। पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है 1/4πε0 Q/R। छोटी बूंद के लिए लगा रहे हैं, V छोटी बूंद का 5 था, रख दिया, इसको इक्वेशन 1 बना के छोड़ दिया। अब क्योंकि बूंद बनने में आयतन नहीं बदलता है तो अब हम लोग आयतन बराबर कर देंगे। तो जो 8 छोटी बूंदों का आयतन है, बूंद गोलाकार होती है, स्फेरिकल होती है, स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3πr3। 8 का निकालना है तो 8 का मल्टीप्लाई कर दिया और बड़ी बूंद का कितना होगा 4/3πr3। यहाँ से हम लोग सिंपल कैलकुलेशन कर लेते हैं और यहाँ से r की वैल्यू स्मॉल r के टर्म्स में निकाल लेते हैं। ओके, अब हम लोग बड़ी बूंद के लिए v का फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला सेम है 1/4πε0 इंटू क्यू। बड़ी वाली बूंद पे क्यू टोटल चार्ज था 8Q/R, उसकी रेडियस r मानिए। r की वैल्यू अभी हम लोग ने निकाली थी 2r, वो रख ली, कैंसिल किया, ये 4 बाहर आ जाएगा तो 4 इंटू 1/4πε0 Q/R। आपको याद हो ये वैल्यू हम लोग ने अभी निकाली थी तो ये वैल्यू थी 5, तो 5 यहाँ पे उठा के रख दिया जाएगा तो 4 5 20 वोल्ट्स आंसर आ जाएगा। This is second numerical. There are 2 spheres of radius r and 2r on which surface charge densities are same, sigma and sigma. Now they are connected through a wire and now we have to calculate the surface charge density on second sphere. मतलब 2 स्फीयर थे हमारे पास, 2 गोले थे हमारे पास जिनकी त्रिज्याएं r और 2r हैं। उनमें जो आवेश का पृष्ठ घनत्व है वो सिग्मा है और उन दोनों को एक तार से जोड़ दिया। अब हमें दूसरे वाले जो बड़ा गोला होगा उस पर आवेश का पृष्ठ घनत्व कितना है वो हमें ज्ञात करना है, फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम लोग ने मान लिया कि ये जो 2 गोले हैं इन पे आवेश घनत्व तो बराबर है, लेकिन आवेश तो बराबर होगा नहीं क्योंकि एक बड़ा है और एक छोटा है और दूसरा, तो सीधे सीधे हमने आवेश को अलग अलग मान लिया। इस पे चार्ज Q1 मान लिया, इस पे चार्ज Q2 मान लिया। अब क्योंकि सिग्मा दिया गया है तो हमें सिग्मा का टर्म्स में Q की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो सिग्मा बेसिकली होता क्या है Q/A, तो ये हो गया Q1/A। ये स्फीयर है, गोला है, गोले का एरिया होता है 4πr²। तो जैसे आप 4πr² रखोगे यहाँ पे तो Q1 की वैल्यू आ जाएगी सिग्मा इंटू 4πr²। वही चीज हम लोग ने यहाँ कर दी, तो यहाँ पे r थी 2r, तो जैसे यहाँ रखोगे तो यहाँ आ जाएगी 16πr² सिग्मा। सिंपल कैलकुलेशन है। अब हम लोग ने इसको जैसे ही जोड़ा, तुमको पता है यहाँ से चार्ज या यहाँ से चार्ज एक दूसरे में जाता रहेगा जब तक दोनों का पोटेंशियल ना सेम हो जाए। और काउंट पोटेंशियल का हम लोग ने फॉर्मूला पढ़ा था, V इक्वल टू होता है टोटल चार्ज अपॉन टोटल कैपेसिटेंस, है ना। यहाँ पे वही फॉर्मूला लगा दिया, टोटल चार्ज हम लोग ने निकाला, दोनों को ऐड करेंगे तो इतना आएगा ना। यहाँ पे वही फॉर्मूला लगा दिया, टोटल चार्ज हम लोग ने निकाला, दोनों को ऐड करेंगे तो इतना आएगा, वो रख दिया। और टोटल कैपेसिटेंस C1 प्लस C2। C ये आप अगर ध्यान दो तो ये सर्कल कंडक्टर जिसकी कैपेसिटेंस हम लोग ने निकाली थी 4πε0 K इंटू ए बोला था, वहाँ ए रेडियस होती थी, यहाँ आर है, K की वैल्यू 1 ले लेंगे तो ये हो गई इसकी रेडियस r, उसकी रेडियस 2r, तो ये हो गई दोनों की टोटल कैपेसिटेंस। यहाँ से हम लोग कॉमन पोटेंशियल निकाल लेंगे, सॉल्व करेंगे, इतना आ जाएगा। क्योंकि v हमको पता चल गया और सेकेंड वाले पे हमको q निकालना है, तो q का सिंपल फॉर्मूला होता था c इंटू वी, तो c हो गया C2 इंटू वी हम लोग निकाल चुके हैं, वैल्यू रखते हैं। जैसे आप वैल्यू रखोगे तो यहाँ से q आ जाएगा और जैसे ही q आ गया तो हम लोग ने पढ़ा है सिग्मा इक्वल टू होता है Q/A। Q2 की वैल्यू रख दी जो हम लोग ने निकाली है, अपॉन ए एरिया आप पहले ही निकाल चुके थे, वो रख देंगे वैल्यू। जैसे आप वैल्यू निकालोगे 4πr² एरिया होता है, वो रख दी, r2r रखी जाएगी, सॉल्व कर लेंगे तो सिग्मा 2 की वैल्यू आ जाएगी 5/6 इंटू सिग्मा। ओके, ये न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है। इसमें होता क्या, एक कैपेसिटर हमको दिया जाएगा, उसकी प्लेट्स के बीच में हम लोग अलग अलग
डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की स्लैब्स इंट्रोड्यूस कर देंगे, दो अलग अलग तरीके से। आप देख सकते हैं पहले ऐसे दो भरी गई और फिर ऐसे ऐसे दो भरी गई, के आपको दिया जाएगा। इन केसेस में हमको अब नई कैपेसिटेंस निकालनी होती थी, जैसे इसकी कैपेसिटेंस 2 थी तो अब इनकी कितनी हो जाएगी ये हमको फाइंड आउट करना होता है। तो देखिए कैसे करेंगे, तो पहले हम ये वाला केस लेते हैं। अगर हम इसको यहाँ से ब्रेक कर लें तो एक कैपेसिटर ऊपर बन जाएगा जिसमें के इक्वल टू 3 वाला मटेरियल है, और एक कैपेसिटर नीचे बन जाएगा के इक्वल टू 6 वाला। तो देखेंगे आप तो ये पैरेलल में है। और अगर इसकी बात करें तो ये इसको इधर से ब्रेक करेंगे तो एक कैपेसिटर ये बन जाएगा और एक कैपेसिटर ये बन जाएगा, दोनों में के इक्वल टू 3 है, इसमें के इक्वल टू 6, और ये सीरीज कॉम्बिनेशन बनाएंगे। तो सबसे पहला काम जो हमें करना है वो ये करना है कि हम इसकी कैपेसिटेंस निकाल लेंगे, इसकी कैपेसिटेंस निकाल लेंगे, उसी तरीके यहाँ पे इसकी कैपेसिटेंस निकाल लेंगे और इसकी। सबसे पहले जो हमको कैपेसिटेंस दी गई उससे हम लोग क्या कर सकते हैं वो करते हैं। तो हमको सी दिया गया है, तो ये पैरेलल प्लेट है तो सी का फॉर्मूला होता है के एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। क्योंकि यहाँ एयर थी तो के की जगह 1 रख देंगे और इक्वल टू 2 माइक्रोफेरेड। तो ये हमारे लिए एक इक्वेशन का काम करेगी। हमने मान लिया कि जो प्लेट्स हैं उनका एरिया ए है, जो गैपिंग है वो डी है। अब हम आते हैं इस केस में, तो जैसे आपने इसको ऐसे कट किया तो इसका एरिया तो आधा हो गया है ना, लेकिन गैपिंग सेम रही। तो अगर हम इसकी कैपेसिटेंस निकालें तो फॉर्मूला होता है के एप्सिलॉन नॉट ए, तो ये हो गया a/2 अपॉन डी सेम रहा, के की वैल्यू रख देंगे। यहाँ पे डी सी डाउन बोला यानी नीचे वाले की, के एप्सिलॉन नॉट ए इसका भी। इस तरीके हम दोनों कैपेसिटेंस निकाल लेंगे। अब ये दोनों सीरीज में जुड़े हैं, सीरीज वाला फॉर्मूला होता है C1 प्लस C2, दोनों को जोड़ देंगे। सिंपल सी कैलकुलेशन है, सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब लोग आते हैं इस वाले पे। इसमें क्या है, जैसे आप ऐसे जोड़ोगे तो देखिए बीच की गैपिंग आधी आधी हो गई, यानी आप इसका फॉर्मूला लगेगा के एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, डी की जगह d/2 रखेंगे वैल्यू निकालिए, क्योंकि ये देखिए गैपिंग आधी आधी हो जाएगी ना, वैसे इसमें रख देंगे जैसे आप रखेंगे। तो अब ये सीरीज कॉम्बिनेशन है तो 1/c वाला फॉर्मूला लगेगा। सिंपल सी कैलकुलेशन करेंगे और हमारा आंसर फाइंड आउट हो जाएगा। ओके, देखिए अब ये क्वेश्चन है, इसमें हमें ए और बी के बीच में नेट कैपेसिटेंस निकालनी है। ठीक है, तो हमें यहाँ समझना होता है, जैसे ये दो लगातार हैं तो ये सीरीज हो जाएंगे, फिर जो यहाँ पे आएगा वो इसके साथ पैरेलल हो जाएगा, फिर सबको हटा के जो आएगा वो इसके साथ सीरीज हो जाएगा। तो पहले हम इन दोनों को सीरीज में जोड़ेंगे। ठीक है, सीरीज वाला फॉर्मूला लगाया 1/c वाला, सी की वैल्यू आ गई 6/5 माइक्रोफेरेड। तो इन दोनों को हटा के हम यहाँ पे 6/5 माइक्रोफेरेड का एक कैपेसिटर लगा देंगे। अब नया डायग्राम हमने बना दिया। अब देखिए इस वाले डायग्राम में जैसे आप देखोगे तो ये दोनों अब पैरेलल में दिखने लगे। जैसे आप इनको देखोगे ये पैरेलल है, पैरेलल वाला फॉर्मूला लगा दोगे C1 प्लस C2, तो C1 हो गया 6/5 और 1.8। ठीक है, सॉल्व कर लोगे, सी आ गया। अब इन दोनों को हटा के ये लगा दोगे, लगा दिया ये। अब इसके साथ ये किस में है, तो इसके साथ ये सीरीज में है, सीरीज वाला फॉर्मूला लगा दो 1/c वाला, और सिंपली हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर फाइंड आउट